ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली टीका में पृष्ठ क्रमांक 138 138 पद कितने प्रकार के बताए थे? 4। कौन से 4 प्रकार? यौगिकम रूढ़म योग रूढ़म यौगिक रूढ़म। यौगिकम रूढ़म योग रूढ़म यौगिक रूढ़। इसमें योग रूढ़ में बाकी सबका अंतर्भाव दिखाकर उसी का यहाँ मुख्य विवरण किया है, लेकिन टीकाकार ने सभी को बताया है। देखिए नीचे से तृतीय पंक्ति, यत्र अवयव शक्ति विषये समुदाय शक्तिरपि अस्ति तद योग रूढ़म। एक होता है अवयव, जैसे प्रकृति पुरुष हमने दृष्टांत दिया था पाचक का, तो वहां अवयव भी है, मतलब प्रातिपदिक प्रकृति है, प्रत्यय है, उसको मिलकर जो अवयव की शक्तियों को मिलकर जो ज्ञान होता है वो एक है। अवयव शक्ति विषय समुदाय शक्तिरपि अस्ति, जहां अवयव शक्ति भी हो समुदाय शक्ति भी हो तद योग रूढ़, उसको कहा जाएगा योग रूढ़। यथा पंकजादि पदम, जैसे पंकज पद है तो वहां अवयव शक्ति से क्या ज्ञान होता है? तत्र अवयव शक्त्या पंकजनि कर्तृत्व रूपम अर्थम बोधयति। अवयव शक्ति से पंकजनि कर्तृत्वम, उसको कहा पंकज, पंकज जायते जिसको कहते हैं, पंकजनि कर्तृत्व। समुदाय शक्त्या च पद्मत्वेन रूपेण पद्मं बोधयति, और समुदाय शक्ति से पद्मत्वेन पद्म को बता रहा है। समुदाय शक्ति का अर्थ है रूढ़ी, और अवयव शक्ति का अर्थ हो जाएगा योगिक। तो योगिक हो गया, रूढ़ हो गया, और योग रूढ़ को बता रहे हैं। ऐसे तीनों में मतलब पहले दो का अंतर्भाव यही बता दिया। शास्त्र कल्पित अवयवार्थ अन्वित विशेष भूतार्थ निरूपिता शक्ति ही योग रूढ़ी ही। योग रूढ़ी की परिभाषा दे दी अब। शास्त्र कल्पित अवयवार्थ अन्वित विशेष भूत अर्थ निरूपिता शक्ति। शास्त्र से कल्पित है, शास्त्र से कल्पित मतलब जैसे प्रकृति है, प्रत्यय है, प्रकृति में कोई धातु रहेगी, कुछ कृदंत प्रत्यय लगे हैं, वो सबको मिलाकर शास्त्र से कल्पित अवयव अर्थ अन्वित। अब जितने अवयव हैं, जितने प्रत्यय लगते हैं, धातु है, सबके अवयव का अर्थ अन्वित होकर विशेष भूत अर्थ निरूपिता शक्ति, ये हो गई योग रूढ़ी। अवयव शक्तिर योग। योग क्या है? केवल अवयव शक्ति, तो दीपिका में दिया है। अवयव शक्तिर योग, समुदाय शक्ति रूढ़ी ही, ये हमने देखा था पिछले पाठ में। अवयव शक्ति का अर्थ है योग, समुदाय शक्ति का अर्थ है रूढ़ी। और साधारणतः ये नियम देते हैं योगाद रूढ़ी बलीयसी, योग से रूढ़ जो होगा वो बलवान होता है। जैसे दृष्टांत देते हैं, आकाश है, आकाश शब्द का रूढ़ी अर्थ क्या है? द्रव्य। पंच महाभूत स्पेस।
पंच महाभूत जिसको हम कहते हैं, जो द्रव्य है, और आकाश की एक यौगिक व्युत्पत्ति भी निकालेंगे। आ समन्तात् काश धातु से काशते इति आकाशः, तो ये लक्षण चैतन्य में घट जाएगा कि जो हर तरफ से प्रकाशमान है। तो रूढ़ी अर्थ आकाश का पंच महाभूत है, यौगिक अर्थ आकाश का चैतन्य हो गया। तो साधारणतः कोई कहेगा आकाश में देखो, तो सामान्य जन की बुद्धि में आकाश से महाभूत आता है, क्योंकि वो बलवान अर्थ है। तो शास्त्र में जहां कहा कि आकाश, तो प्रथम मुख्य अर्थ कौन सा लेंगे? महाभूत। लेकिन जब हमको समझ में आता है कि यहाँ ये अर्थ नहीं, उसकी विवक्षा नहीं है, तात्पर्य इसमें नहीं है, तब आपको दूसरा अर्थ लेना पड़ेगा। इस प्रकार से योग भी रहता है, रूढ़ी भी रहती है। समुदाय शक्ति ही शक्ति रूढ़ी, समुदाय शक्ति रूढ़ी। टीका में देखिए, शास्त्र कल्पित अवयवार्थ निरूपिता शक्तिर्योग इत्यर्थः। शास्त्र कल्पित अवयव अर्थ निरूपिता शक्ति ही ये योग है। अवयवार्थ बोधजनकम पदम यौगिकम यथा पाचकादि पदम, जैसे हमने देखा था डुपचस धातु, उसमें डुपचस पाके अणमूल प्रत्यय करके पाचक पद जो बनता है, तो वहां अवयव अर्थ जनकत्व भी है, और मतलब यौगिक अर्थ से पाचक शब्द बन गया। और रूढ़ी अन्य कहीं अगर नहीं है तो रूढ़ी भी उसी में रहेगी। समुदाय शक्ति रूढ़ी, शास्त्र कल्पित अवयव अर्थ भान अभावे, जहां शास्त्र कल्पित कोई अर्थ नहीं है लेकिन रूढ़ अर्थ है, समुदायार्थ निरूपित शक्ति इत्यर्थ, वो समुदाय शक्ति है, मतलब इस पूरे समुदाय का एक अर्थ है। इसमें आप ये मत पूछो कि धातु क्या है, ये कहाँ है, कैसे है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उणादि सूत्र जो है ना, वो इसीलिए बनाए गए हैं कि ऐसे शब्दों को वहां किसी प्रकार से उसकी सिद्धि कर दी जाए, अथवा हम कहते हैं निपातन कर दिया कि बस ये ऐसे ही है, वो रूढ़ी के लिए। शास्त्र कल्पित अवयव अर्थ भान अभावे समुदाय अर्थ निरूपित शक्ति इत्यर्थ, यत्र अवयव शक्ति निरपेक्ष या समुदाय शक्ति एवं बोधो भवति तद्रूढ़। अवयव शक्ति की अपेक्षा नहीं करके केवल समुदाय शक्ति से ही बोध होता है, वो हो गया रूढ़ है। जैसे गो, यथा गो, मंडल आदि पदम। गो की व्युत्पत्ति क्या है? गो पद की गच्छति इति गौ, गो पद की व्युत्पत्ति जो गमन कर रहा है वो है गौ, लेकिन वो वहां रूढ़ अर्थ है कि जो गमन नहीं करती है लेकिन गाय बैठी है, घास खा रही है बैठ के आराम से, वो भी गौ ही है, गच्छति नहीं। और अश्व गच्छति, तो वहां आप ये नहीं कहोगे कि ये गौ है, क्योंकि वो गो पद वहां रूढ़ नहीं है। इसी प्रकार मंडल, मंडल में जैसे सूर्य मंडल, चंद्र मंडल, साधुओं का मंडल, उसको कहते हैं मंडली, वहीं से मंडलेश्वर शब्द बना, मंडलीश्वर से मंडलेश्वर शब्द बन गया। लेकिन वो रूढ़ है भूमंडल में, क्योंकि पृथ्वी का ही अधिक वहां चर्चा होती है, तो वहां रूढ़ी अर्थ यही है। यत्र यौगिकार्थ रूढ़्यर्थयोः स्वातंत्र्येण बोधस तद यौगिक रूढ़, जहां यौगिक अर्थ का और रूढ़ी अर्थ दोनों का भिन्न भिन्न स्वातंत्र्येण बोध होता है,
स्वतंत्र रूप से, उसको कहा जाएगा यौगिक रूढ़म। यह चतुर्थ है। योग रूढ़, योग रूढ़ है, योग रूढ़ है, यौगिक रूढ़ है। अवयव शक्ति से योग है, समुदाय शक्ति से रूढ़ी। योग रूढ़ में शास्त्र कल्पित अवयवार्थ अन्वित विशेषभूत अर्थ निरूपिता। मतलब जहां योग का अर्थ भी है और रूढ़ी अर्थ भी है, दोनों। और यौगिक अर्थ में दोनों भिन्न भिन्न है। दृष्टांत क्या है? यथा उद्भिदादि पदम। ये उद्भिद जो है उसके दो अर्थ हैं। देखिए टीका में, तत्र उद्भेदन करता, उद्भदन करता लिखा है ना, वहां एकार चाहिए। उद्भेदन करता तरु गुल्मादि ही याग विशेषो अपि च बुध्यते। तरु गुल्मादि जैसे पेड़ पौधे होते हैं, अथवा गुल्म, क्या आपने कहा? मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, मतलब उसको, उसके दूसरा नाम भी कुछ मैंने सुना था। स्कंधरहित वृक्षः। हाँ, नहीं वो नहीं, वो तो फ्लेम को गुल्म, वो तो वो नहीं। नहीं, एक प्रकार का पौधा होता है, बल्ब जिसको बोलते हैं ना, आई थिंक बल्ब, तरु गुल्मादिर, ये है सब जमीन तोड़ के निकलते हैं। और याग भी है, उद्भिदा यजेत पशु कामः। उद्भिद याग है, तो याग विशेषो अपि च बुध्यते। शास्त्र कल्पित अवयवार्थ समुदायार्थयो हो स्वतंत्र शक्ति। शास्त्र कल्पित अवयव अर्थ भी है और समुदाय अर्थ भी है। तो उद्भेदन करता, ये उद्भिद का शास्त्र कल्पित अर्थ हो गया, अवयव से प्राप्त है। और याग विशेष, ये समुदाय अर्थ है। इनमें स्वतंत्र शक्ति ही यौगिक रूढ़ी ही इति पदम ही तत्त शक्ति विशिष्टत्वेन तत्त नामना उच्यते अतः चतुर्धा बोध्य। ये चार पद की शक्तियां हैं। पद में योग शक्ति हो सकती है, रूढ़ हो सकती है, योग रूढ़ हो सकती है, और यौगिक रूढ़ हो सकती है। ऐसे उस शक्ति विशिष्ट से, उस नाम से पद का बोधन होता है। पदम ही बोध्यम। अब एक प्रश्न उठाते हैं। ननु पंकजादि पदे अपि योग शक्त्येव निर्वाहो अस्तु अस्ति इति अस्तु इति आशंक्य तत्र उत्तरयति। पंकजादि पदे अपि, पंकज पद जो है, योग शक्ति से ही उसका निर्वाह हो जाए, उसमें रूढ़ी की क्या आवश्यकता है? प्रश्न समझ में आया कि नहीं? पंकज शब्द जो है, योग शक्ति से अर्थ क्या होगा? जो जिसमें पंकजनी कर्तृत्व है, जिसमें पंकजनी कर्तृत्व है, वो केवल पद्म में नहीं है, कुमुद में भी है, अन्य अन्य चीजों में भी है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि केवल योग शक्ति से ही निर्वाह क्यों नहीं करते? तो सिद्धांत कहते हैं दीपिका में, नियत पद्मत्व ज्ञानार्थम समुदाय शक्ति, अन्यथा कुमुदे अपनी प्रयोग प्रसंग है। नियत रूप से मतलब नियमित रूप से पद्म का ही ज्ञान हो। पंकज शब्द से अगर पद्म का ही ज्ञान कराना है तो वहां समुदाय शक्ति लेनी पड़ेगी। समुदाय शक्ति का अर्थ क्या है? रूढ़ी। क्या? रूढ़। रूढ़ी। समुदाय शक्ति रूढ़ी। तो अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? अन्यथा कुमुदे अपनी प्रयोग प्रसंग है, कुमुद में भी पंकज शब्द का प्रयोग हो जाएगा। कुमुद और पद्म में भेद क्या है? पद्म दिन में होता है, कुमुद रात्रि में। तो चंद्रमा की
प्रभा देखकर जो खिलता है वो कुमुद है, और सूर्य को देखकर जो खिलता है वो पद्म है, कौमुदी। जैसे सिद्धांत कौमुदी, लघु, ये सब कौमुदी है। टीका में पंकज पदस्य पद्मत्वावच्छिन्ने समुदाय शक्तिमंतरेण शाब्द बोधे नियत पद्मत्वावच्छिन्न भानम न स्यात्। पंकज पदस्य पद्मत्वावच्छिन्ने, पंकज पद जो है पद्मत्व अवच्छिन्न से समुदाय शक्ति में ही हमको भान हो, उसके बिना, उसके सिवा समुदाय शक्ति में अंतरेण शाब्द बोधे, अगर बिना उसके शाब्द बोध कर रहे हो तो नियत पद्मत्व अवच्छिन्न भानम न स्यात्, नियमित रूप से पद्मत्व अवच्छिन्न का ही भान नहीं होगा, तो किसका होगा? कुमुदादीनाम अपि केवला अवयव शक्त्या कदाचित पंकजनि कर्तृत्वेन बोधः संभवति इति भावः। कुमुदादि पद में भी, आदि पद से अन्य भी जो उस पंक में उत्पन्न होते हैं, सभी को आप पंकज कह सकते हो, लेकिन देखो इसमें भी थोड़ा तात्पर्य देखना है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है पंकज, पंकज नाम होता है, पंकजम आनय किसी आचार्य ने बोल दिया, तो आप कहोगे हमने तो पढ़ा है कि पंकज शब्द कहाँ रूढ़ है? पद्म में। तो वो पंकज वहां बैठे हैं, उनको लाने के बदले किसी और को, वो वहां तात्पर्य देखना होगा। तो रूढ़ शब्द है पद्म में, यौगिक शब्द पद्म में भी जाएगा, कुमुद में भी जाएगा, लेकिन तात्पर्य अगर किसी व्यक्ति को बुलाने में है तो वही लेना चाहिए। इसलिए शास्त्र में कहा है यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। आपको अपनी प्रज्ञा भी लगानी पड़ेगी। फिर दूसरी पंक्ति क्या है? लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। जिसको लोचन नहीं हो, दर्पण देख के क्या करेगा? ऐसे शास्त्र आपको बोध कराएगा, लेकिन आपकी स्वयं की भी प्रज्ञा आवश्यक है। संदर्भ देखते रहना पड़ेगा। समझो किसी माता जी का नाम है गंगा जी, होता है गंगा माता है, तो गंगा जी को लेके आओ गंगा जी को लेके आओ तो किसको लाना है? अन्यथा नियत पद्मत्व अवच्छिन्न भान उपयोगी समुदाय शक्ति अनंगीकारे, अन्यथा कुमुद में भी ज्ञान होगा। कब? जब नियत पद्मत्व अवच्छिन्न भान उपयोगी समुदाय शक्ति को आप स्वीकार नहीं करोगे। पंकज शब्द से समुदाय शक्ति से किसका भान होता है? पंकज, पद्म, पद्म। बोले एक उत्तर दो, एक व्यक्ति नहीं, एक ही व्यक्ति 5 उत्तर दे, पहले पंकज फिर पद्म फिर कुमुद फिर, ऐसे नहीं, एक ही उत्तर, एक व्यक्ति एक उत्तर देगा। क्या था प्रश्न? पंकज शब्द की समुदाय शक्ति, ये पूछा था ना। समुदाय शक्ति का अर्थ क्या कहाँ है? पद्म, पद्म में। इसको ध्यान में रखो। पंकज शब्द समुदाय शक्ति से पद्म को बताएगा। पंकज शब्द रूढ़ी से किसको बताएगा? पद्म, पद्म को। रूढ़ी और समुदाय शक्ति एक है। पंकज शब्द यौगिक अर्थ से किसको बताएगा? कुमुद, कुमुदादि। पद्म को भी, कुमुद को भी, अन्य को भी, जो जो जिसमें पंकज यानी कर्तृत्व है, सब यौगिक शब्द सब में घट जाएगा। तो अभी पद्म जो है वहां समुदाय शक्ति मतलब रूढ़ भी है, पद्म में यौगिक भी है, कुमुद में केवल यौगिक है। ये समझ में आ गया? इस
इसलिए पहले बताया ना योग रूढ़ी, जहां योग भी है रूढ़ भी है, और इसलिए दृष्टांत लिया पंकज में पद्म शब्द दोनों प्रकार से घट जाएगा। रूढ़ भी अर्थ पद्म में है, योगिक अर्थ भी पद्म में तो है ही, बुध में भी है, लेकिन पद्म में नहीं है ऐसा नहीं है। तो नियत पद्मत्व अवच्छिन्न भान उपयोगी समुदाय शक्ति को अगर आप स्वीकार नहीं करोगे तो कभी कोई पद्म सोचेगा, कभी कुमुद सोचेगा, अभी कुछ और सोचेगा। इत्यर्थः कुमुदे अपि पंकज पद प्रयोगापत्ति ही स्यात्। कुमुद में भी पंकज पद के प्रयोग की आपत्ति आएगी इत्यर्थः। यहाँ ये प्रकरण पूरा कर दिया। अब कहते हैं अन्विते शक्ति ही इति प्राभाकर मतम दर्शयति। मूल में देखिए, मूल में मतलब दीपिका में, इतरान्विते शक्ति ही इति प्राभाकराः। इतरान्विते शक्ति ही, टीका में देखिए, अन्विते शक्ति ही इति तदर्थः। अन्विते शक्ति ही, अन्विते पदार्थे शक्ति ही, तो ये प्रभाकर मत जो है अन्वितानाम पदार्थानाम अभिधानम, अन्विताभिधानम, ये उनका मत है। अन्वित पदार्थों का कथन, अन्विताभिधानम, ये शब्द वहां लिख लीजिए आप। प्रभाकर का क्या मत है? अन्विताभिधानम, अन्विते अर्थे शक्ति। भाट्ट मत क्या कहेगा? वो जो यहाँ नहीं दिया है, लेकिन भाट्ट मत जो है अभिहित अन्वय, अभिहितानाम पदार्थानाम अन्वय है। तो अन्वित अभिधानम और अभिहित अन्वय, मतलब पहले वहां अन्वितानाम अभिधानम प्रभाकर में, और भाट्ट में अभिहितानाम अन्वय। तो यहां देखिए अभी अन्विते शक्तिरिति तदर्थ अन्वयस्य इतर नियतत्वेन इतरांशस्य अव्यावर्तकत्वात्। अन्वयस्य इतर नियतत्वेन, जो अन्वय होगा वो इतर के साथ ही होगा, वहां इतर रहेगा ही रहेगा। इतर नियतत्वेन इतरांशस्य अव्यावर्तकत्वात्, इतरांश का व्यावर्तन नहीं कर सकते आप। तथा च अयम भाव, इसका अर्थ क्या है? प्राभाकरैहि अन्वितार्थे यथा शक्ति ही तथा अन्वयांशे अपि शक्ति अंगीक्रियते। तो प्राभाकर है वो अन्वित अर्थ में भी शक्ति मानते हैं, अन्वय के अंश में भी शक्ति मानते हैं। अन्वयो नाम पदार्थयो संसर्ग, देखो आ गया, पदार्थ का संसर्ग मतलब अन्वितानाम पदार्थानाम ज्ञानम। अन्वित पदार्थ का जो संसर्ग है, पदार्थ का जो संसर्ग है वो है अन्वय, उससे जो ज्ञान होगा। तथा च अन्वितः संबंधवान घटो घटपद शक्यः। अन्वितः घट का अर्थ है संबंध वाला घट। इत्याकारक शक्ति ज्ञानम एवं पदार्थ द्वय संसर्ग विषयक शाब्द बोधे कारणम। पदार्थ द्वय संसर्ग विषयक शाब्द बोधे कारणम शक्ति ज्ञानम। तो दो पदार्थ का संसर्ग, जैसे भूतले घटः, गृहे घटः, तो वहां भूतल के साथ घट का संसर्ग है, दो पदार्थ का संसर्ग बता रहा है। पदार्थ द्वय संसर्ग विषय का शाब्द बोध। भूतले में सप्तमी है, भूतल गी, घट सु, तो इनका भी अन्वय होगा। शक्ति ज्ञानम एवं पदार्थ द्वय संसर्ग विषय का शाब्द बोधे कारणम। लेकिन अगर कोई कहेगा आकाशे पुष्पम,
तो व्याकरण तो है वहां, लेकिन अर्थ घटन नहीं हो रहा है, तो उसका अन्वय नहीं हो रहा, बुद्धि में उसका अन्वय नहीं होगा, तो शाब्द बोध प्रमाण उत्पन्न नहीं होगी। घटो संसर्गांशम अंतर अनंतर भाव्य, संसर्गांशम अनंतर भाव्य घटो घटपद शक्य इत्याकारक शक्तिग्रहस्य तादृश शाब्द बोध कारणत्वे तु अशक्यस्यापि तस्य तादृश शक्ति ज्ञान जन्य शाब्द बोध भोजने बोध शाब्द बोध विषयत्वे घटम इत्यादौ प्रमेयत्वादेः अपि शाब्द बोध विषयत्व आपत्तिः स्यात्। घटो घटपद शक्य अन्वित घटो घटपद शक्य इत्याकारक शक्ति ज्ञानमेव पदार्थ द्वय संसर्ग विषयक शाब्द बोधे कारण। इस प्रकार का जो शक्ति ज्ञान है वो पदार्थ द्वय के संसर्ग विषय का शाब्द बोध में कारण है। संसर्गांशम अनंतर भाव्य, संसर्ग अंश को साथ में नहीं लेकर घटो घटपद शक्य इत्याकारक शक्ति ग्रहस्य तादृश शाब्द बोध कारणत्वे तु अशक्यस्यापि, क्योंकि आपको घट का संसर्ग ज्ञान भी होना चाहिए। तो संसर्ग का अर्थ है यहाँ भूतल के साथ संसर्ग अथवा घटत्व विशिष्ट घटः तस्य पदार्थ संसर्गस्य तादृश शक्ति ज्ञान जन्य शाब्द बोध विषयत्वे घटम इत्यादौ प्रमेयत्वादेः अपि शाब्द बोध विषयत्व आपत्ति ही स्यात्। आपत्ति कहाँ आएगी? जब घटो घटपद शक्य, तो वहां अगर संसर्गांश नहीं लोगे तो शाब्द बोधे बोध कारणत्वे तु अशक्यस्यापि, जो अशक्य है वहां भी शाब्द बोध की आपत्ति होगी। अशक्य क्यों है? क्योंकि वहां शक्ति ग्रह नहीं होगा। कहाँ शक्ति ग्रह नहीं होगा? जहां संसर्ग का अंतर्भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें पहले ही कहा शक्ति ज्ञानम एवं पदार्थ द्वय संसर्ग विषय का शाब्द बोधे कारण। दो पदार्थ के बीच संसर्ग जब हो तो संसर्ग विषय का शाब्द बोधे कारणम। जब संसर्ग का ज्ञान न हो तो इस प्रकार का शाब्द बोध वहां नहीं होगा। जैसे साधारण भी आप लीजिए, राम शब्द लीजिए, रामाय, इसमें दो पद है, राम और गे विभक्ति है, राम गे। अब इन दोनों का संसर्ग अगर आपको पता नहीं है कि रामाय कैसे बन रहा है, कौन सी विभक्ति है वहां, तो शाब्द बोध नहीं होगा। रामाय के बदले रामात दे दिया तो वहां भी संसर्ग का ज्ञान आवश्यक है। इत्यादो प्रमेयत्वादे अपि शाब्द बोध विषयत्व आपत्ति ही स्यात्। अगर ये संसर्ग नहीं होगा तो केवल एक ही पद से ज्ञान हो जाएगा। अतः वृत्ति शक्ति ज्ञानीय तद विषयताया एवं शाब्द बोधीय तद विषयता प्रयोजकता स्वीकर्तव्या तथा च पदार्थ द्वय संबंधांशे अपि अवश्यम शक्ति अंगीकर्तव्या। इसलिए प्राभाकर क्या कहते हैं कि ये जो शक्ति वृत्ति है वो केवल पदार्थ में नहीं, मतलब उनके पदार्थ के साथ उसके जो अंश है, अन्वय के अंश, अन्वितार्थ में भी शक्ति है, अन्वित अन्वय के जो अंश हैं उसमें भी शक्ति है, उसको स्वीकार करते हैं प्राभाकर। अन्वितार्थ है मतलब संसर्ग जहां है पदार्थ का वहां भी शक्ति है, और उसका जो अंश है वहां भी शक्ति है।
संसर्ग का अंश, अन्वयांशे अपि शक्तिरंगीक्रियते, ऐसा पहले बताया। इसलिए पदार्थ द्वय संबंध के अंश में भी शक्ति का वो स्वीकार करते हैं। पदार्थ द्वय संबंधांशे अपि अवश्यम शक्तिरंगीकर्तव्या इति। नैयायिक ऐसा नहीं मानते, तो हमेशा कुछ न कुछ भेद रहेगा। देखिए, पदार्थ द्वय संसर्ग रूप अन्वयांशस्य पद समभिव्याहार बलात् एव शाब्दबोधे भान संभवेन तादृश अन्वयांशे शक्ति कल्पनम निर्युक्तिकम इति नैयायिक मतम दर्शयति। नैयायिक कहेंगे उसके अन्वय अंश में शक्ति की कल्पना करना आवश्यक नहीं है। क्यों आवश्यक नहीं है? क्योंकि अन्वयांशस्य पद समभिव्याहार बलात् एव, उसका साथ में उच्चारण हुआ है, समकाल उच्चारण होने के कारण पद समभिव्याहार बलात् एव शाब्द बोध में भान हो जाएगा। शाब्द बोधे भान संभव है ना, अन्वयांश में शक्ति की कल्पना आवश्यक नहीं है। दीपिका में देखिए, अन्वयस्य वाक्यार्थतया भान संभवात् अन्वयांशे अपि शक्तिर्न कल्पनीया इति गौतमीयः। गौतमीयः का अर्थ है नैयायिका। अन्वयस्य वाक्यार्थतया भान संभवात्, अन्वय जो है वाक्यार्थ रूप में उसका भान संभव होने से अन्वयांश अपनी शक्ति न कल्पनीय, अन्वयांश में शक्ति की कल्पना आवश्यक नहीं। टीका में अन्वयस्य, अन्वयस्य वो पंक्ति जो है उसकी पदकृत्या करके बताइए। अन्वयस्य पदार्थ द्वय संसर्गस्य वाक्यार्थतया शब्द बोधे विषयतया भानम, आकांक्षा होना चाहिए, वो आकांक्षा बललभ्यत्वात् उपपद्यते। आकांक्षा योग्यता सन्निधि, तो आकांक्षा के बल से भानम उपपद्यते, अतः तत्र शक्ति न कल्पनीय इत्यर्थ। आकांक्षा बल से वहां जब भान उत्पन्न हो जाता है तो फिर उसकी शक्ति अलग से मानने की आवश्यकता नहीं। अगला वाक्य थोड़ा बड़ा है, यहां तक रखते हैं। फिर अगला वाक्य जो है वो एवं से लेकर अगले पृष्ठ तक जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।